वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी कॉपी चेकिंग 2025 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके ढेरों कमेंट्स हमें मिली है, उनके रिप्लाई लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। पहला कमेंट हमने लिया है दिनेश गुजर का। ये कहते हैं सर, एक क्वेश्चन था मेरे पास, इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें बोनस मिल सकते हैं क्या? हिट का सिमिलर रस भी है सर, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको कहता हूं कि एक वर्ड के 100-200 आप गूगल भी करेंगे बेटा तो खूब सारे आपको सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे। अगर उसका सिमिलर एक से ज़्यादा भी है तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ये होता है कि बोर्ड आंसर की में एक दे देता है, लेकिन अगर उसके मल्टीपल आंसर्स पैसेज में अवेलेबल हैं या जो भी क्वेश्चन आया है वहाँ अवेलेबल हैं तो उसके मार्क्स एग्जामिनर को देना चाहिए। आंसर की में लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। अगला हर्षित जैन का है, सर क्लास 10th में क्वेश्चन आंसर मन से बनाकर लिखे हैं, इंग्लिश की क्या नंबर मिलेंगे क्या और कितने मिल सकते हैं? आंसर मन से बना के लिखे हैं लेकिन सही है तो फिर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अभी कितने मिलेंगे, आपने कैसा लिखा है, ये तो आपको पता है, ईश्वर को पता है और जिसने कॉपी चेक की है उसको पता है। हमें इसका निर्णय नहीं मिल सकता है क्योंकि आपने बना के लिखा है तो कितना उससे रिलेटेड लिखा है, कितना सटीक लिखा है बेटा, ये तो आपको पता है या फिर कॉपी चेक करने वाले को पता है, वो उसे कैसे लेता है। पर यह है कि आपने लिखा है तो मैं कहता हूँ अगर आंसर से रिलेटेड जो भी लिखता है बच्चा, ज़रूर से मार्क्स मिलेंगे। अगला आपके कमेंट है यहाँ पर आरपी गेमिंग का, सर मैं क्लास 12 विज्ञान संकाय का विद्यार्थी हूँ। मेरा प्रथम पेपर भौतिक विज्ञान का था, उसमें सब डिटेल भरी लेकिन उसमें विषय का कॉलम भरना भूल गया, तो क्या सर मेरा रिजल्ट तो नहीं रुक जाएगा? तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में सब्जेक्ट नहीं लिखा, लेकिन आपको ये मैं क्लियर कर दूँ कि आपको जो पेपर दे रहे हो आप, वहाँ पर आपकी 400 कॉपीज एक टीचर के पास जाती है। अब 399 बच्चों ने तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपका नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी तो जातो इन्हीं के साथ रही है। और अंदर आपने पेपर तो फिजिक्स का ही किया है बेटा, उसमें कोई दूसरा तो किया ही नहीं है, इसलिए आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका रिजल्ट भी नहीं रुकेगा। RJ23 गेमर 063, सर क्या राइटिंग के नंबर करते हैं क्या? अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपने लिखा हुआ है ये टीचर के समझ में आ रहा है तो इसके न तो नंबर कटते हैं, नहीं कितना ही सुंदर लिख दो और वो आंसर गलत है तो उसके नंबर मिलते हैं। तो मेन आपका पहला फोकस क्या होना चाहिए, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंसर का सही होना, न कि राइटिंग का। राइटिंग मैटर करती है, थोड़ा इम्प्रेस करती है टीचर को, लेकिन साथ ही साथ आंसर का सटीक और सही होना भी मैटर करता है। तो मैं नहीं कहता कि नंबर करते हैं, हाँ इतना ही है कि बिल्कुल घसीटा छाप लिख रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नंबर थोड़े डाउन हो सकते हैं। @car games 567, सर मैंने बोर्ड एग्जाम में डेट में 2025 की जगह 2024 लिख के आ गया हूँ, क्या होगा? अभी मैंने ये बताया जैसे सब्जेक्ट नहीं लिखा तो बेटा ये जो कॉलम होता है इधर आपके रोल नंबर का, ये यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, इन वर्ड्स भी होता है, फिर इन इंग्लिश भी होता है और साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, डे एंड डेट होता है, मीडियम ऑफ एग्जाम होता है, हिंदी इंग्लिश। इनसे हमें केवल मात्र आपके रोल नंबर देखने की 32,15,345। अब ये 32 लाख ये देख लिया, इसके बाद में आपने 345 इंग्लिश में कैसे लिखा है, 32 लाख हिंदी में कैसे लिखा है, विषय क्या लिखा है, दिन गुरुवार था लेकिन शुक्रवार लिख दिया, 2024 की जगह 25 लिख दिया, 25 की जगह 24 लिख दिया। ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती है आपके रिजल्ट पर, इसलिए आपकी कोई टेंशन नहीं करना चाहिए आपको। अगला यहाँ पर हम लेते हैं, इसके बाद में ये भौतिक विज्ञान वाला ले लिया और
शर्मा जी नाम से कमेंट है, गुरुजी क्लास 10 बोर्ड में पैराग्राफ राइटिंग में एनुअल फंक्शन के लिए लिख दिया, 8-9 लाइन लिखा, एकदम सही लिखा है, क्या पूरे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, सही लिखा है तो आपने नंबर नहीं कटेंगे। राजसा नाम से, सर परीक्षा में विषय लिखना भूल जाए तो कॉपी चेक होगी। अभी मैंने बताया कि ये इसके पहले पूछा था फिजिक्स लिखना भूल गए तो कॉपी चेक होगी, क्योंकि अभी मैंने आंसर दिया कि 400 कॉपी में एक कॉपी बिना विषय वाले भी आ गई, लेकिन अंदर जो कंटेंट आपने लिखा तो आपने उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉपी चेक होने में। यहाँ पर मुकेश खंडेलवाल आईडी से क्वेश्चन पूछा है, सर मैं कॉमर्स क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, सर अकाउंट्स वाले पेपर के दिन कितने दिन टाइम खत्म हो गया था? ठीक है, अकाउंट में टाइम खत्म हो गया था। तो सर क्वेश्चन नंबर 18 के 3 पार्ट थे। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर डालकर 2 पार्ट पेज नंबर 21 पर और पार्ट 3D पेज नंबर 22 पर लिख दिया। पर सर मैंने पार्ट 3 लिखा पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, सर मुझे कितने मिल जाएंगे? बेटा आपकी बात मैं समझ गया, 18 के 3 पार्ट थे, ठीक है। अब एक पार्ट आपने यहाँ कर दिया, एक पार्ट यहाँ कर दिया और अगले पेज पे आपने पार्ट सी कर दिया, ठीक है। और पार्ट डी था आपके, पता नहीं सी नहीं डी कर रहे हैं आप। यहाँ पर 3 पार्ट थे और 2 पार्ट ऊपर कर दिए और पार्ट 3D मान लो, आपका 3D मान लो, जो भी है 22 पेज पर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पेज यहाँ पर भी है, हम कंटिन्यू मान लेते कि ये इसी का आंसर है, क्योंकि हमारे पास भी तो पेपर होता है ना बेटा, आप ही की तरह हमारे पास पेपर होता है, उसमें वो आंसर नज़र आ जाएगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आंसर सही है तो। अगला फिर इन्हीं का क्वेश्चन है, नाइट कम ऑन सो द रूम ग्रू डार्क। सर यहाँ मैंने टी को कैपिटल लिखना था क्या, और कोमा नहीं लगाया तो कितने नंबर कटेंगे? एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। टी का अरे आपने लिख दिया बेटा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये कैपिटल और स्मॉल लेटर कोमा फुल स्टॉप अगर ढूंढने लग जाए ना, मैं कह रहा हूँ कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हो, 90 क्या 80 क्रॉस नहीं हो बच्चा, इतनी गलतियाँ तो करते ही हैं बच्चे, इसलिए टेंशन न ले, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में हम लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर इनके बाद में ये है मुकेश जी का ले लिया, मिस्टर सादिक मेवाती। सर कॉपी कब तक मिलेगी? कॉपी तो आपकी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आप जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के बाद में आपको फोटोकॉपी भेज दी जाएगी उसकी बेटा। सर क्लास 10 की कॉपी किस बेस पर चेक हो रही है? क्लास 10 की कॉपी आपकी किस बेस पे चेक हो रही है? पेपर है, इसकी आंसर की बोर्ड भेज देता है और साथ ही कहता है कि भैया आप भी अपने दिमाग से सोच लीजिएगा, कोई क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने मन से लिखा हो इधर उधर तो उसको मार्क्स ज़रूर दीजिएगा। और बेस यही है कि बच्चे को कोशिश यही रहती कि पास करना है। दिव्यांशु सोलंकी, सर इंग्लिश के पेपर में पूरा पेपर सही है, टीचर पैराग्राफ स्टोरी पर नंबर तो नहीं कटेगा। बिल्कुल, अगर आपका पूरा पेपर सही है तो पैराग्राफ स्टोरी के किसी के नंबर नहीं काटेगा। अगर इनके नंबर काटते तो फिर आप जानते हो 80 आउट ऑफ 80 आते हैं बच्चों के, वो कैसे आते, वो भी तो टीचर ही देता है, इसलिए टेंशन न लें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर क्रेजी फ्यूचरिस्टिक्स तनिष्क कहते हैं, सर क्या रिजल्ट 15 मई तक आएगा? तो रिजल्ट के बारे में मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। अभी आपको पता है 16 मई तक तो लोकल एग्जाम का ही आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है बेटा, 16 मई तक तो। अब 16 मई के बाद में 16 मई के बाद में आपका रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर मैं बता दूँ ये 16 मई है, 16 मई के बाद में आपका रिजल्ट आने के चांसेज हैं। यानी कि वैसे तो मैंने बताया था 14 से 20 मई तक, ठीक है, लेकिन अभी लोकल एग्ज़ाम है आपके 9वीं 11वीं के, इनके आने के आरबीएसई के, इसके बाद में आपके आ जाएगा इसका रिजल्ट भी।
यहाँ पर सिस्टम गैंग नाम से ऐड है। सर रोल नंबर गलत लिखने के बाद क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। रोल नंबर जैसे अभी मैंने लिखा 32,15,345। अब यहाँ पर उसके पास में आपने 2 कॉपियाँ निकली 32,15,345। एक ही जैसी 2 कॉपियाँ आ गई तो फिर यहाँ पर चेक करने वाले की दिक्कत आ जाएगी। वो सीधा क्या करेगा, ये देखेगा कि 45 वाली 2 कॉपियाँ आ गई, ठीक है, और ये सीधा वो जहाँ पर कॉपी चेक हो रही है उनकी पास इस कॉपी को बताएगा कि भैया मेरे पास तो 2 कॉपियाँ सेम रोल नंबर की आ गई। अब आप इसको डिसाइड कीजिए कि 45 की कौन सी है, 46 की कौन सी है, क्योंकि उसके पास में 32,15,345 नंबर की कॉपी 44 की है, ठीक है, समझ लेना ध्यान से। और 32,15,300 ध्यान देना यहाँ पर, जो और भी बच्चे अगर किसी के साथ ऐसी गलती हुई हो तो 347 की भी है ना, और 44 की भी है। अब 46 की नहीं है तो वहाँ पर जो एक लिस्ट साथ में भेजते हैं एब्सेंट रोल नंबर की, वहाँ पर देखेंगे कि क्या 32,15,346 रोल नंबर जो कि आपका था पर आप 45 लिख के आ गए, 45 ऑलरेडी किसी बच्चे का था, क्या ये एब्सेंट है क्या? कि नहीं साहब ये तो प्रेजेंट है। यानी कि ये एक कॉपी किसकी है? 32,15,346 की है। तो 45 वाले की कॉपी ये है और 46 वाले की कॉपी ये है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे? आपको पता होगा, आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपके हस्ताक्षर करवाते हैं, ठीक है बेटा, आपके हस्ताक्षर करवाते हैं तो यहाँ पर आपसे बोलते हैं कॉपी संख्या लिखो। तो आपने कॉपी संख्या लिख रखी है 16, 35, 356, ठीक है, और आपने यहाँ पर आपका नाम लिख दिया राम, साइन किए हुए हैं, ठीक है। अब 356 वाली कॉपी मिली है 345 को, तो पीछे 357 वाली कॉपी किसे मिली है? 346 को, और आपका नाम का साइन हो रहा है यहाँ श्याम। तो आप कौन हो? श्याम। तो कॉपी में रोल नंबर गलत होना हो सकता है, लेकिन जो कॉपी के बगल में आपकी कॉपी संख्या होती है उस कॉपी संख्या से आपका डिसीजन लिया जाएगा कि ये कॉपी श्याम को मिली थी 346 वाले को, लेकिन ये भी 45 लिख गया, राम भी 45 लिख गया। अब राम का तो 45 ही है, लेकिन कॉपी संख्या के अनुसार श्याम का है, तो आपका वैसे डिसाइड होगा कि ये आपकी कॉपी है। पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी। अगला लेते हैं अमित डॉन। इन्होंने कहा है सर 2 विषय में फेल हो जाए तो क्या करे 12 में? 2 विषय में पहले तो जो भी फेल हुआ, अगर वो फेल नहीं होना था तो सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया है रीचेकिंग के लिए, उसमें कहा है कि समय निकल जाने के बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता। थंबनेल में ही मैंने ये चीज़ कही है, वो इसीलिए कही है कि कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसको 10 दिन का टाइम देता है आरबीएससी, और लेट फीस से 15 दिन का रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो। हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर भी बढ़ गए तो एक विषय में निकल गए, तो फिर दूसरे में तो बाय ग्रेस वैसे ही निकल जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तो यही है, फेल हो जाओ तो बेटा। मयंक सिंह कहते हैं सर एग्जाम में क्लास में ड्यूटी देने वाले टीचर ने मेरी कॉपी मेरे से पहले वाली लड़की को दे दी। अरे आपकी कॉपी दूसरी लड़की को दे दी और उसकी मुझे दे दी, तो कुछ होगा तो नहीं ना प्लीज रिप्लाई। अब यार ये तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से ऑफेंस है, इलीगल हो गया है। तो आपकी कॉपी तो आपके पास रहनी थी, उसकी कॉपी उसके पास रहनी थी। अब रोल नंबर तो आपने आपके लिखे हुए होंगे, उसके पास होंगे, तो ये आपको उसी टाइम बता देना चाहिए था। जो भी आपके वहाँ पर प्रिंसिपल होंगे, जिनके यहाँ जहाँ पे वो मेन सब जगह एक क्या होता है, एक अधीक्षक लगाया जाता है, इंचार्ज लगाया जाता है बोर्ड की तरफ से परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना था। और अब रही बात कि इसका क्या होगा, तो होना जाना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग है सेम और वो उसकी राइटिंग है तो रोल नंबर तो उसके ही आपके पास आए हैं, यानी कि उसी की कॉपी है, पूरा उसने लिख रखा है, आपकी कॉपी उसके पास गई, लेकिन रोल नंबर राइटिंग तो आपकी है। तो वहाँ जो कॉपी चेक कर रहा है उसे थोड़ी ना पता होगा कि कॉपी तो इसने इसको दे दी है, कॉपी इसने दे दी। हाँ, अगर उसने आपकी कॉपी में
जो आपकी कॉपी है उस कॉपी में उसने लिख दिया और राइटिंग चेंज हो गई, यानी कि फिर डाउट आ जाएगा। और आपकी कॉपी में चेंज हो गई, उसकी में आपने लिख दिया, राइटिंग चेंज हो गई, तो फिर डाउट आ जाएगा। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी रुक सकता है और आगे जांच की कार्रवाई बढ़ सकती है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जो हुआ ठीक है, आगे ना बढ़ा जाए। और अगर राइटिंग चेंज नहीं है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताना कि आपने एक दूसरे की कॉपियों में लिखा हुआ तो नहीं है। अगर लिखा हुआ है और राइटिंग चेंज है और कॉपी जांचने वाले ने ये बात जहाँ पर वो चेक कराए उन्हें बताई, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। गुरनाम सिंह, सर हिंदी में जोड़ जोड़ के किया है कुछ आंसर, क्या मेरे हिसाब से 70 बन रहे, कितने बन जाएंगे, रिजल्ट आर्ट्स का कब जारी होगा। तो आपने जोड़ जोड़ के लिखा है कुछ आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आंसर लिखे हैं, बाकी और तो आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, जोड़ जोड़ के भी लिखे हैं, तब भी अगर सही लिखे हैं तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। रही बात रिजल्ट की, तो मैंने यहाँ पर डेट बता दी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स की इसी के आसपास है। तो आज के लिए आपके इतने कमेंट्स हमने लिए हैं। अगले वीडियो में जो शेष रहे और जो अब नए आएंगे उनको भी लेंगे। और ऐसे वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।